नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा भाजपा नेताओं के मुंह से कभी भी और कहीं भी आसानी से सुना जा सकता है। ऐसा लगने लगा है कि देश भर में केवल धार्मिक मामले ही रह गए हैं, जिनकी रिपोर्टिंग खबरिया चैनलों के साथ साथ हिंदी हार्टलैंड के मुख्य अखबार अमर उजाला और दैनिक जागरण में देखी जा सकती है। इसके अलावा कोई और मामला देश में नहीं रह गया है, ऐसा प्रतीत होने लगा है। अयोध्या के बाद काशी ज्ञानवापी को ही ले लीजिए। जुम्मे की नमाज अता करने के लिए ज्ञानवापी की ओर लोग बढ़ गए। करीब 3000 लोगों ने नमाज अता की। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करती रही, लेकिन नमाजियों को आने से रोकने की कोशिश भी करती रही। दरअसल यहां भारी भीड़ लग गई, जिसे देखते हुए पुलिस ने सतर्कता बरती। दरअसल जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी के तहखाने में पूजा करने का आदेश दिया था और अब पूजा हो भी रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने विवादित तहखाने की सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त रखने की सख्त हिदायत दी है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने याचिका में 31 जनवरी से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की थी। अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि मस्जिद पक्ष पहले जिला जज के 17 जनवरी 2024 के मूल आदेश को चुनौती दे। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका में जरूरी बदलाव करने की इजाजत भी दे दी है। जिला जज के मूल आदेश में वाराणसी के जिला अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया गया था और कोर्ट ने अपने आदेश में तहखाने में पूजा करने की अनुमति भी दे दी थी। खैर, ये तो एक खबर हुई, लेकिन अब आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर मथुरा से। मथुरा में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई। मुगल शासक औरंगजेब ने केशव देव जी का मंदिर तोड़कर मस्जिद निर्माण कराया था। यह ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बातें कही हैं। रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजों के शासन में 1920 में इलाहाबाद से प्रकाशित गजट में यूपी के विभिन्न जिलों के 39 स्मारकों की सूची है, जिसमें 37 नंबर पर कटरा केशव देव भूमि पर कृष्ण जन्मभूमि का उल्लेख है। श्री कृष्ण जन्म भूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप ने कहा है कि अभिलेख सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे। खैर, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इस सब के बीच जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद असद मदनी ने कहा कि हमारे साथ आज शत्रु जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक लोकतंत्र देश की सबसे बड़ी ताकत है। अगर इस स्वतंत्रता को बाकी नहीं रख पाए तो देश के हर वर्ग में खटास उत्पन्न हो जाएगी। मौलाना मदनी ने कहा कि जिला जज ने ज्ञानव्यापी मस्जिद तहखाने में पूजा की अनुमति तो दे दी, मगर उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले इस तरह का निराशाजनक निर्णय सुनाया और फिर मामला ऊपरी अदालत में है। पर अब ऊपरी अदालत विचार करने को तैयार नहीं है, तो इस तरह से एक वर्ग का पूरा अधिकार मार लिया गया है। इन परिस्थितियों में आप बताएं कि अब देश का अल्पसंख्यक क्या करे। उन्होंने मीडिया की आज़ादी पर भी सवाल उठाया और कहा कि हमें दुख है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए
प्रयास किया तो वहां से जवाब मिला कि इस विषय पर अनुमति नहीं है। तो प्रेस क्लब बताए कि किस विषय पर बात करनी है और किस विषय पर बात नहीं करनी है। मौलाना असद मदनी आगे कहते हैं कि आज हम ऐसी स्थिति में आकर खड़े हैं कि हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि बात इस हद तक नहीं बढ़नी चाहिए। हमने देश को बड़े कष्ट, बलिदान और संघर्षों से आज़ादी दिलाई है, यानी अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई है। इस देश को बनाना, बसाना और आगे चलाना हम सभी का संयुक्त प्रयास होना चाहिए। सुनिए मौलाना असद मदनी ने आगे क्या कहा। इस तरह के मसाइल में घिरा हुआ है। बाबरी मस्जिद का मसला था, लेकिन उसी ज़माने में मुख्तलिफ मस्जिदों के मसले, ख़ुद दिल्ली की जामे मस्जिद का मसला है, अहमदाबाद की मस्जिद का मसला है, संभल की मस्जिद का मसला है, मथुरा है, ये तमाम मसाइल उठ रहे थे। लेकिन इस वक्त जिस तेज़ी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में सन 91 का कानून बना था, हमें उसके ऊपर भी ये एतराज़ था कि बाबरी मस्जिद को इससे अलग क्यों किया जा रहा है, लेकिन किया गया। जो देश में मंदिर, मस्जिद के अलावा सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात की जानी चाहिए। रोजगार, महंगाई के साथ साथ कई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पर विचार विमर्श होना चाहिए। आज के तकनीकी वाले दौर में हमें नई नई तकनीक ईजाद करने पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय संविधान कहता है कि सरकार को किसी एक धर्म विशेष में लिप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार धर्म में पूरी तरह लिप्त हो रही है। श्रद्धालुओं के नाते देखिए, हर व्यक्ति में धार्मिक आस्था होना बेहद अच्छी बात है, लेकिन इस आस्था को आस्था ही रहने दें तो और भी अच्छा होगा। मामला किसी भी धर्म का हो, आजकल मंदिर मस्जिद के बहाने आम जनता को धर्म की अफीम दी जा रही है। जरूरत इस बात की है कि 20% जनता हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती है। ऐसे में हर एक व्यक्ति के अधिकार और उनकी आस्था का भी ख्याल रखने से ही देश तरक्की करेगा और देश विदेशों में मोदी सरकार का डंका बजेगा। यही कारण है कि लगातार भारत में तरक्की की नई नई राहें खुल रही हैं, मगर धार्मिक मामलों में लोगों को फंसाकर तरक्की रोक दी जा रही है। या यूं कहें कि आप सरकार से कोई सवाल ना पूछें, इसलिए आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को धर्म की अफीम दी जा रही है। आप अपने आप से भी सोचिएगा कि जब आप नहीं होंगे तो आपके बच्चे कितनी तरक्की करेंगे और उनको कितना रोजगार मिल पाएगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।